अगर किसी 70 साल के बुजुर्ग को अचानक शादी का ऑफर मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे? प्यार या कोई खेल? आज की कहानी में ये खेल इतना खतरनाक था कि पूरा गांव हिल गया। शाम का वक्त था, धूल उड़ी हुई, सूरज ढल रहा था और 70 वर्षीय बाबूलाल अपने घर के बाहर चाय पीते हुए खंखारते हैं। तभी गली से एक लड़की की आवाज आती है। लड़की धीमे मीठे स्वर में, बाबूजी, आप ही बाबूलाल हो ना? बाबूलाल चौंक कर देखते हैं। हाँ हाँ बेटिया, पर तुम कौन? लड़की मुस्कुराती है, ऐसी मुस्कान जो विश्वास भी दिलाती है और धोखे की बू भी देती है। लड़की, मेरा नाम पूजा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर अकेले में। बुजुर्ग आदमी थोड़ा घबराता है। अकेले में? काहे? पूजा सीधा उनकी आंखों में देखती है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। काफी हाउस की खामोशी जैसा सन्नाटा छा जाता है। बाबूलाल की चाय का कप हाथ से छूटते छूटते बजता है। बाबूलाल हकलाते हुए, शादी मेरे से? मैं 70 का और तुम 30 की? ये कैसा मजाक है? पूजा पास आकर बोलती है, मजाक नहीं बाबूजी, आप अच्छे आदमी हो। मैं किसी गलत आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। उनके पड़ोसी रघुवीर यह देख लेते हैं। वो फुसफुसाते हैं, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। लड़की अकेले बुजुर्गों को क्यों ढूंढ रही है? लेकिन इससे पहले कि कोई समझे, पूजा बाबूलाल का हाथ पकड़ लेती है। आप हाँ बोल दो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। वृद्ध का दिल पहली बार 20 साल का हो जाता है। वो शर्माते हैं, पर अंदर से एक मिठास महसूस करते हैं। बाबूलाल धीमी आवाज में, ठीक है, पर बिटिया शादी क्यों करनी है? पूजा उनकी आंखों में झांकती है, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ और आप भरोसेमंद हो। जैसे ही वो यह कहती है, सड़क के कोने पर एक आदमी मोबाइल से वीडियो बनाता हुआ दिखता है। पूजा उसे इस देखकर इशारा करती है, वीडियो ठीक से बनाओ। बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। बाबूलाल पीछे हटते हैं। ये कौन है? वीडियो क्यों बना रहे हैं? पूजा सख्त स्वर में, क्योंकि शादी से पहले कुछ सबूत चाहिए ताकि आप मुकर न जाओ। बाबूलाल को पसीना आने लगता है। मैं मुकरूंगा क्यों? लेकिन ये सबूत किस लिए? पूछा लगाने वाली औरतें, पड़ोसी, दुकानदार सब जमा होने लगते हैं। पूरे गांव में हलचल। रघुवीर, अरे रोको, ये लड़की बुजुर्गों को फंसा रही है। पूजा अचानक रोने लगती है। सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? ये मुझे अपनाना चाहते हैं, इनको शादी करनी है। गांव वाले दंग। बाबूलाल हक्का बक्का।
बाबूलाल कांपती आवाज में, अरे मुझे क्या पता, मैं तो बस पूछ रहा था। पूजा तुरंत फोन निकालती है और किसी को कॉल करती है। हाँ भैया, वो मान गया है, वीडियो बन गया है, अब अगला स्टेप। बाबूलाल घबरा जाते हैं। अगला स्टेप? कौन सा अगला स्टेप? और तभी दो आदमी बाइक पर आते हैं। पूजा चिल्लाती है, ये रहे, इन्हें ले लो, इनके पैसे ले लो, पैसे तैयार हैं। गांव के लोग समझ जाते हैं कि मामला सीधा सीधा ठगी का है। रघुवीर गुस्से में, ओए, ये लड़के कौन हैं? कहाँ ले जा रहे हैं बुजुर्ग को? लड़कों के चेहरे उतर जाते हैं। पूजा के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। अचानक चिल्लाती है, सब हटो, ये मेरी जिंदगी का मामला है। एक बूढ़ी औरत आगे आती है, बेटी, अगर शादी करनी थी तो वीडियो क्यों बना रही थी? कौन से पैसे किसे दे रही थी? पूजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो हक्की बक्की रह जाती है। बाबूलाल, पूजा, सच्चाई बता, क्या चाहती है? पूजा चीख कर कहती है, तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हें फंसा कर पैसे लेने थे। तुम जैसे बुजुर्ग अगले रहते हो, डर जाते हो, हम लोग बस यही करते हैं। गांव वाले एक पल के लिए चुप, फिर गुस्से से उबल पड़ते हैं। लड़कों को पकड़ लिया जाता है, मोबाइल जमीन पर पटक दिया जाता है। पूजा चारों ओर देखती है, उसके चेहरे पर डर आ जाता है जो अब तक छुपा हुआ था। रघुवीर, बाबूलाल को औकात दिखा रही थी, शादी का नाटक करके ठगी। गलत गांव चुन लिया तूने। पूजा हाथ जोड़कर रोने लगती है, मजबूरी थी घर चलाने के लिए। बाबूलाल थकी टूटी आवाज में, बिटिया, मजबूरी में इंसान गलत नहीं बन जाता। तुमने मेरे भरोसे को हथियार बनाया, एक बूढ़े की इज्जत को खेल समझा। पूजा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। बाबूलाल धीरे से अपनी चाय की ओर देखते हैं। चाय ठंडी हो चुकी होती है। बाबूलाल धीमी मुस्कान के साथ लगता है उम्र भले ही पड़ गई है, पर शादी का ऑफर भी अब धोखे में मिलने लगा है। गांव वाले हंस देते हैं। हंसी में राहत भी थी और एक बड़ी सीख भी। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं, ये धोखे की उस नई दुनिया का आईना है जहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, हम किस पर भरोसा कर रहे हैं और क्यों? दोस्तों, एक प्रश्न आपसे भी, अगर आप उन बुजुर्ग की जगह पर होते